यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। करेंगे। हे मेरे पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फिर एक बार आपने हमको ये अवसर दिया कि आपका वचन हम सुने मेरे पिता। Yes, Jesus. प्रभु हमसे बात करे, आपकी राह में दिखाए मेरे परमेश्वर। Yes, yes. जो यहाँ पर है, जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ Yes, Jesus. कि पवित्र आत्मा, ये विश्वास हम करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद है Yes, Jesus. और आप इस वचन का जो भी रहस्य है मेरे पिता, इस Yes. वचन का जो भी रेवलेशन है मेरे पिता, Yes, वो yes. हमें प्रकट करेंगे मेरे Oh, पिता, Jesus. उसका प्रकाशन हमें देंगे। Thank ये you, हम Jesus. विश्वास करते हैं मेरे पिता। Thank you, Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं जो टीवी पे देख रहे हैं, हर एक आत्मा को छू जाए मेरे जाए, परमेश्वर, ईश्वर। उन्हें पता चले प्रभु कि वो अपने परिवार में का एक अहम हिस्सा है मेरे Yes, पिता। yes. यीशु के नाम से मांगता स्वीकारता हूँ, आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसी विषय को हम फिर से दोहराने वाले जो परमेश्वर ने पिछले हफ्ते लिया था। जो विषय हमने लिया था वो इस तरह से था कि क्या हमारा परिवार सुरक्षित है क्या? है क्या? ये हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। Yes. क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़े, पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन अगर हमने पढ़ा, हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सबने सुना? हाँ, फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा आहिस्ता पढ़ना। हाँ, सब निकालो, सब अपने बाइबल में देखो। हाँ सचेत हो, हाँ, क्या कहा? सचेत हो हाँ, आगे और जागते रहो। कैसे रहो? जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। देखो, जैसा आज का विषय जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था कि क्या हमारा परिवार सुरक्षित है क्या, और ये वचन हमें स्पष्ट करता है कि पतरस के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि आत्मा में हमारे परिवार के लिए हमें आत्मा में खड़े रहना बहुत जरूरी आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है? सचेत रहो, जागरूक रहो। Yes. सचेत रहो, जागरूक जागरूक रहो। रहो। क्यों परमेश्वर हमें जागरूक बनाना चाहता है? क्योंकि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन, जो कोई भी है, हो सकता है वो खतरे में हो। Yes. हो सकता है वो खतरे में हो। और कौन ही खतरा ला सकता है? शैतान। शैतान। कौन ला सकता है? शैतान। शैतान। देखो यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से हमसे बात करता है, सचेत रहो, जागरूक रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान, तुम्हारा शत्रु शैतान ये ढूंढ रहा है। ये क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। और यूहन्ना की किताब अगर 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन हम लोग पढ़े तो शैतान का क्या काम है हम लोग उसमें देखेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर का स्वरूप दिया है, किसका? चोर का। चोर मतलब कौन? और वहां पर हमने सिंह के बारे में पढ़ा, वो भी कौन? शैतान। ये दोनों कौन है? शैतान। शैतान। इनका स्वरूप बताया, इनका क्या बताया? स्वरूप बताए। ये शैतान जो है ये किस तरह से हम पर आक्रमण करेगा? तो 3 चीज बताई, चोरी, आगे घात करने और नाश। नाश। 3 स्वरूप में शैतान के कामों का वर्णन किया है। वो चोरी करेगा, वो घात करेगा और वो क्या करेगा? नाश करेगा। किसका? हमारा और हमारे परिवार का। मगर अगर हम आत्मा में परमेश्वर उसकी उपस्थिति में चलने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले होंगे तो शैतान की योजना परमेश्वर हम पर पूरी नहीं होने देगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, उसके रास्ते, उसने जो दिखाया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पे अगर हम चलने वाले तो परमेश्वर शैतान की जो कुछ योजना है, चोरी करने की, घात करने की और नाश करने की, परमेश्वर इस योजनाओं को हम पर पूरा नहीं होने देगा। मगर अगर हम प्रभु यीशु के मार्ग में नहीं चलते तो हमारा परिवार ज्यादा दिन तक शैतान के हाथों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो चोरी करेगा, वो नाश करेगा और वो 100% वहां घात करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें हमारे परिवार के लिए आत्मा में बने रहना बहुत आवश्यक है। जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, हमें हमारे परिवार के लिए या हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारी बहन के लिए या अपने पत्नी के लिए या अपने पति के लिए, जो कोई भी जो तुम्हारा करीबी है या तुम चाहते हो कि ये शैतान के हाथ में ना आए, उसके लिए तुम्हें परमेश्वर के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर तुम परमेश्वर के मार्ग पे चलोगे तो शैतान की योजना उस पर पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम प्रभु के रास्तों पे चलोगे तो परमेश्वर विशेष अनुग्रह उस परिवार पे देगा जिससे तुम लगाव रखते हो, जिससे तुम क्या रखते हो, लगाव रखते हो। या जो तुम्हारे अपने, परमेश्वर उन पे तुम्हारे द्वारा अनुग्रह देगा। यस, क्या देगा, अनुग्रह देगा। अन्यथा शैतान बैठा है कि जैसे कोई मेरे हाथ में आए मैं उसको क्या कर दूंगा, तबाह फाड़ कर दूंगा। दूंगा। जैसे कोई मेरे हाथ में आए मैं उसको क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। मगर अगर तुम प्रभु यीशु के मार्ग में चल रहे हो तो शैतान की योजनाओं को परमेश्वर पूरा नहीं करने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो एक उदाहरण हम लेंगे अय्यूब का। अय्यूब इसका पहला अध्याय, उसका 10वां वचन, सब निकाले तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे। देखो हुआ क्या था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पे था, उसके एंजल्स उसके सामने आए, मगर उसी वक्त वहां पर कौन आया, शैतान भी आया। आया। कौन आया वहां पर, शैतान। शैतान आया। ऐसा कहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा। अय्यूब के बारे, अय्यूब की किताब में, बरोबर है, Yes. ऐसा लिखा है। अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर वहां पर था, उसके बाकी एंजल्स वहां पर थे, और उसी वक्त वहां पर कौन आ गया, शैतान आ गया। और अब परमेश्वर और शैतान क्या कर रहे, बातचीत कर रहे। क्या कर रहे, बातचीत कर रहे। और जब वो बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर ने पूछा क्या तूने अय्यूब को देखा, क्या तूने अय्यूब को देखा क्या? तो शैतान का क्या उत्तर है, अभी कौन बात कर रहा है, हाँ कौन बात कर रहा है, शैतान। किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से। हाँ देखो शैतान बात कर रहा है परमेश्वर से अय्यूब के बारे में। फिर से बोलता हूं, शैतान बात कर रहा है परमेश्वर के साथ, किसके बारे में, अय्यूब के बारे में। हाँ वो क्या बात कर रहा है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 10वां वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। ओके, क्या लिखा है, अभी इसको हम सुरक्षा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुरक्षा। हाँ शैतान बोल रहा है कि तूने उसके घर के चारों ओर क्या रखा है, सुरक्षा। शैतान को कैसे मालूम पड़ा वहां पे सुरक्षा है, वो वहां पर गया था। इसका मतलब पतरस के किताब में जो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हारा शत्रु शैतान जो सिंह की नाई ढूंढते फिर रहा है, इसका मतलब वो हर एक परिवार को ढूंढते फिर रहा है कि कौन मेरे हाथ में आएगा, कौन मेरे हाथ में आएगा, किस परिवार में मैं किस तरह से घुस जाऊं, बीमारी के स्वरूप में, दारू के स्वरूप में, झगड़े के स्वरूप में। समझ में आ रहा है, जिस तरह से अय्यूब के घर पे भी वो गया था, मगर उसने कहा वहां पर सुरक्षा है, वहां पर क्या है, सुरक्षा है। इसका मतलब शैतान हर एक के परिवार के आजू बाजू घूमता रहता है। आजू बाजू क्या करता है, घूमता रहता है, देखता है मौका है क्या। समझ में आ रहा है सबको। यस यस। मैं ये संदर्भ, ये रेफरेंस इसलिए ले रहा हूं कि हमें पता चले कि पत्र लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा है, वाकई में शैतान हमारे जीवन के विरुद्ध खड़ा है और वो चाहता है कि हमारा क्या हो, नाश हो, हमारा क्या हो, नाश हो। इसलिए ये वचन हमें स्पष्ट करता है कि वहां पर वो अय्यूब के घर पे गया था, उसने हाथ लगाने की कोशिश की, मगर उसे ये नजर आया कि इसके घर में, इसके परिवार के लोगों पर सब तरह क्या बिछाया हुआ है, सुरक्षा कवच। उस जाल को मैं भेद नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हाँ 3 चीज बोला, हाँ फिर से पढ़ेंगे, हाँ स्लोली, पहले हाँ स्टार्ट 10वां वचन। क्या तूने उसकी, हाँ उसकी मतलब किसकी, अय्यूब की, आगे, और उसके घर की, और उसके घर की, मतलब एक सुरक्षा किसको दी है, अय्यूब को, दूसरी सुरक्षा दी है परिवार के लोगों को। हाँ, आगे, और जो कुछ उसका है, और जो कुछ उसका है, मतलब जो भी लोग उससे जुड़े हुए उन सबको परमेश्वर ने क्या दिए, सुरक्षा दी, सुरक्षा दी। क्या दिए, सुरक्षा दी। इसलिए मैंने फिर से पढ़ने के लिए बोला, 3 चीजों के बारे में बोला, अय्यूब के बारे में, उसके परिवार के लोगों के बारे में, और जिनसे वो जुड़ा है, और जिनसे वो जुड़ा है उन सब पे परमेश्वर ने अपना सुरक्षा जाल बिछा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब शैतान अय्यूब को हाथ लगाने गया, नहीं लगा पाया, वो उसके परिवार को हाथ लगाने गया, नहीं लगा पाया, जिनसे वो जुड़ा है उनको भी हाथ लगाने की कोशिश की, मगर फिर भी शैतान उन्हें छू नहीं पा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब शैतान आक्रमण करने के लिए आया, वो चुप नहीं बैठेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, मगर अय्यूब की तरह अगर हम लोग खड़े हो तो वो कितना भी आक्रमण करो, वो एक भी जाल को भेद ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना, शैतान कोशिश करेगा। देखो यहाँ पर पहले उसने ईयोब के प्रति
अय्यूब के प्रति, उसके परिवार के प्रति, जिनसे जुड़ा है हर एक की तरफ उसने जाकर देखा, मगर कोई भी जाल को वो भेद नहीं पाया। क्यों भेद नहीं पाया? क्या थी? परमेश्वर का सुरक्षा था। थी। ये सुरक्षा क्यों मिली? क्योंकि अय्यूब किसके मार्ग पे चलता था? परमेश्वर के मार्ग पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर हमारा परिवार सुरक्षित हो तो परिवार में से एक व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग पे चलना जरूरी है। अगर वो खड़ा रहेगा तो उसका पूरा परिवार बच जाएगा। Yes, अगर yes. वो खड़ा रहेगा तो उसके सारे रिश्तेदार बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति को अय्यूब की तरह खड़े रहना बहुत जरूरी। देखो शैतान यहाँ चुप नहीं बैठा। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे उसके हम। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। हाँ, तब उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। कौन बोल रहा है ये सब? शैतान बोल रहे हैं। मतलब उसने जाकर, शायद उसकी खेती होगी, शायद उसके वो बकरी गाय बैल जो कुछ भी उसका बिजनेस होगा, उन सबको उसने गिराने की कोशिश की, उनमें उन्हें मारने की कोशिश की, मगर उसने देखा कि इन कोई भी चीज़ को मैं हाथ लगा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ उसके परिवार पे नहीं, उसके लोगों पे नहीं, बल्कि उसके बिजनेस पे भी अनुग्रह दिया था। यस यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर शैतान से हमें बचना है तो परमेश्वर के मार्ग में चलना बहुत आवश्यक जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आता? यस अन्यथा शैतान चुप नहीं बैठेगा, वो आपका बिजनेस खा जाएगा, यस। वो आपके कामों में रुकावटें तैयार करेगा, वो आपके ऑफिस में किसका मन इस तरह से आपके प्रति कठिन कर देगा कि आपको लगेगा मुझे रिजाइन देना है और ये जॉब छोड़ के भागना है यहाँ से। क्या करना है? रिजाइन देना है। अरे अच्छा पेमेंट है, अरे अच्छा पेमेंट है, मगर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मानसिक तौर पे मैं पूरी तरह बीमार हो चुका हूँ। क्यों? इसका मतलब शैतान आपके ऑफिस में आपको हिला रहा है, और किसी न किसी को या खुद आपको प्रार्थना में खड़े रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यस। शैतान आक्रमण कर रहा है। कौन आक्रमण कर रहा है? शैतान। शैतान। वो आपके परिवार को हिलाएगा। वो परिवार नहीं टूट रहा है क्या? रिश्तेदार पे हमला करेगा। रिश्तेदार में झगड़ा नहीं हो रहा है क्या? चलो इसके बिजनेस को ही तोड़ता हूँ, चलो इसके काम को हिला डालता हूँ। कैसे ना कैसे मुझे इसे मानसिक तौर पे बीमार करना है, यस यस। इसे निराश करना है। मगर वो कहता है कि जब मैं अय्यूब के बिजनेस को देखता हूँ तो उसको मैं तोड़ नहीं पाता हूँ, मुझे देखता है कि वो बढ़ते ही जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब अय्यूब प्रार्थना में खड़ा है। यस यस। अय्यूब किस में खड़ा है? प्रार्थना में। प्रार्थना में। अगर हम परमेश्वर के मार्ग में खड़े रहेंगे तो जिस तरह परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष किया, उसके परिवार में आशीष भेजी, उसी तरह परमेश्वर हमें भी आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? ये खुद कौन बोल रहा था? शैतान। शैतान। परमेश्वर नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर हमें हमारा परिवार सुरक्षित करना है, हमारा काम सुरक्षित करना है, हमारा बिजनेस सुरक्षित करना है, हमारे बच्चों को हमें सुरक्षित करना है, तो अय्यूब की तरह परमेश्वर के मार्ग में हमें खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी दूसरा सवाल, क्या सच में वो परमेश्वर के मार्ग में खड़ा था इसीलिए परमेश्वर ने सुरक्षा जाल उसको दिया था क्या? शैतान किसके परिवार को हाथ लगाने गया? अय्यूब के। कुछ हुआ क्या? नहीं। हमारे पास उत्तर क्या है? क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर का सुरक्षा कवच था। हाँ, परमेश्वर का सुरक्षा कवच है। वो कवच क्यों है? कि वो प्रार्थनाशील व्यक्ति है, क्योंकि वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। यस, वो प्रार्थना करता है, प्रभु के मार्ग में चलता है। तो वाकई में ऐसा है क्या? जब हम प्रार्थना करते, हम प्रभु के मार्ग में चलते, तो परमेश्वर इस तरह से सुरक्षा हमको देगा क्या? देगा क्या? यस, देगा। क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। क्योंकि अगर ये वचन आ रहा है, जैसे हम अय्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं कि अरे शैतान हाथ लगा रहा है मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, नहीं वो प्रभु के मार्ग में चलने वाला था। तो वाकई में ऐसा है क्या? वाकई में ऐसा है? प्रेज गॉड। वाकई में ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि खुद परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया है कि जो कोई मेरे मार्ग में चलेगा, जो कोई मेरे रास्ते में चलेगा, सिर्फ उस पे नहीं, उसकी 1000 पीढ़ियों पे मैं प्रेम दया करूंगा। यस यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा लिखा है। अगर हम निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 6वां वचन, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हजारों पीढ़ियां। हाँ, उनकी 1000 पीढ़ियों पर
मैं क्या करूंगा? दया करूंगा। समझ में आ रहा है? Yes. अय्यूब जो था किसका भय रख रहा था? परमेश्वर का, किसके मार्ग पे चल रहा था? परमेश्वर के मार्ग तो पर। परमेश्वर भी अपने वचन में बंधा है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने वचन में बंधा है। बंधा है कि मैंने ही वचन दिया है, अगर तू मेरे रास्ते पे चलेगा, अगर मेरी आज्ञाओं को तू मानेगा, तो सुन, मैंने भी जो वचन तुझको और तेरे आने वाली पीढ़ियों को दिया है वो मैं पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जिस तरह से अय्यूब परमेश्वर के पीछे चल रहा था, परमेश्वर भी अय्यूब के साथ चल रहा था। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर पीछे नहीं हटा। परमेश्वर ने अपना सुरक्षा जाल शैतान के आने से पहले बिछाया रखा था। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, शैतान आक्रमण करता है और हम किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास। इसका मतलब सुरक्षा जाल नहीं बिछाया, इसका मतलब सुरक्षा जाल नहीं। मगर अय्यूब के परिवार में ऐसा नहीं है। अय्यूब के परिवार में शैतान जाकर आता है और कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब वो जाने से पहले सुरक्षा जाल बिछा रखा है। यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या इसी तरह जिस तरह अय्यूब ने किया हम कर रहे हैं क्या? कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं पहले शैतान आक्रमण करे फिर मैं जाल बिछाऊंगा? क्योंकि बहुत लोग यही करते हैं, शैतान का वेट करते हैं, उसे आक्रमण करने देते हैं, वो नुकसान करता है और उसके बाद में हम लोग जाल बिछाते हैं। मगर प्रभु चाहता है कि अय्यूब की तरह बन जाओ, आक्रमण होने से पहले ही जाल बिछा रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना कि परमेश्वर चाहता है कि अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर के रास्तों पे चलो। अगर तुम अपना जीवन परमेश्वर को दोगे तो नुकसान नहीं होगा। बहुत लोग को लगता है कि नुकसान है, परमेश्वर के पीछे चलना नुकसान है, क्योंकि सब काम धंधे छोड़कर बाइबल पढ़ते बैठो, सब फ्रेंड्स रिलेटिव्स प्रोग्राम छोड़कर मीटिंग के जाकर बैठो। अरे हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कुछ नहीं दिख रहा है, मगर जब शैतान हाथ लगा के जाएगा ना, फिर हमको मालूम पड़ेगा किसने सुरक्षा डाल के रखी है और ये किसके वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए फिर बोलूंगा, अगर तुम प्रार्थनाओं को आ रहे हो और जो टीवी पे देख रहे हैं, तुम लोग परमेश्वर के पीछे चलकर अपना वक्त जाया नहीं जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बन रहे हो तुम? आशीष का कारण। प्रेज़ गॉड। ताकि जब वो आशीष हो वो याद करे कि नहीं, हमारे परिवार में से कोई तो होता जो प्रार्थना में खड़ा था और उसी के कारण आज मैं आशीषित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो अय्यूब ने किया वो हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भी वचन देता है, अगर तू मेरे रास्ते पे चलेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो सुन, मैं भी तेरी आने वाली 1000 पीढ़ियों पर, एक नहीं कितनी, 1000 पीढ़ियों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए फायदा हमारा ही है, यस, फायदा हमारा ही है। हमारा भी। इसलिए हमें हमारे फायदे की सोचनी चाहिए यस, और हमें अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कितने लोग को समझ रहा है ये वचन? यस, समझ में आ रहा है ना? परिवार का एक व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए ना आत्मा से, यस थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़े झटके मिलेंगे, थोड़ी निराशा आएगी, मगर फिर भी खड़े रहना है, थोड़े दिन के लिए खड़े रहना है। देखो परमेश्वर कैसे एक एक करके सारे परिवार को उस शैतान की चंगुल से छुड़ा निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर एक को तभी उस मोमबत्ती की रोल में आना पड़ेगा, उसको जलना पड़ेगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक को तभी उस मोमबत्ती के किरदार में आना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मोमबत्ती उजाला देती, मगर साथ में उसको जलना भी पड़ता है। यस यस, साथ में क्या करना पड़ता है? जलना पड़ता है। उसी तरह है परमेश्वर में आना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, मतलब अपने हृदय में जलना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालना मतलब हृदय में जलना ही। जलना है। मगर बहुत लोग बोलते हृदय को नहीं जलने देने का, तो जलेगा नहीं तो आज्ञा पूरी कैसी होगी? और आज्ञा पूरी नहीं होगी तो प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा, शैतान आएगा। इसलिए हमें पूरी तरह से अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपना जीवन प्रभु को देते हो तो परमेश्वर भी अपना वचन पूरा करेगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रमाण है, अय्यूब एक प्रकार का प्रमाण है कि परमेश्वर पीछे नहीं हटता, परमेश्वर दिया हुआ वचन पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो बाइबल में एक स्त्री का वर्णन किया है और उसके बेटे के बारे में। एक शाम के समय उसका बेटा बीमार हो गया, उसका सर दुखने लग गया और थोड़ी देर से वो मर गया, थोड़ी देर से वो मर गया। मगर वहाँ पर वो स्त्री, वो बहन चुप नहीं बैठती। उसी समय वो अपने पति को कहती कि नहीं, परमेश्वर का एक दास है, मुझे उससे जाकर मिलना है। वो पूछता कुछ हुआ है क्या? बोलती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ कुशल है। क्या कहती है? सब कुछ कुछ इस आपके रेफरेंस के लिए अगर आप बाद में पढ़ सकते, 2 राजे उसका
चौथा अध्याय उसका 19 और 20 वचन है। और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। देखो, एक स्त्री के बारे में मैं बोल रहा था। उसका एक बेटा था, बीमार था, क्या हो गया, मर गया। और जब वो मर गया, उसने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जो दूसरी आम माँ देती है, रोकर चिल्लाकर। उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने, अगर आप पढ़ सकते बाइबल में, जब उसका पति पूछता है कि तू इतनी रात को कहाँ जा रही है, तो बोलती कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। कौन मर चुका है, बेटा। मगर वो विश्वास में खड़ी है कि शैतान ने आक्रमण किया है, वो मेरे बेटे का प्राण लेना चाहता है, मगर मैं विश्वास में खड़ी रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और बाइबल कहता है कि इतने रात में वो उस भविष्यवादी के पास गई, उस सेवक के पास गई, उसको विनती की। ऐसा लिखा है, अगर हम लोग उसका 27 वचन पढ़ेंगे। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। कहाँ पर गई, पहाड़ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रात के समय कहाँ पर गई, पहाड़ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्के देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, Praise the Lord. उसका मन व्याकुल है। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इतने रात के समय बेटा मर चुका है, एक साथ में सिर्फ एक व्यक्ति उसके साथ था। इतने रात को वो पहाड़ पे जा रही है इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर के पीछे चलना व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर इसका प्रतिफल मुझको जरूर देगा। और उस परिवार में उसका पति उसके साथ नहीं था, विश्वास में उसका पति उसके साथ नहीं था। ये अकेली स्त्री विश्वास में बनी रही और उसके द्वारा उसका बेटा बच गया। यस। नहीं समझ में आया? उसका पति उसके साथ है क्या? नहीं, उसको तो पता भी नहीं क्या हुआ, उसको तो पता भी नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारे परिवार में जो कुछ जंग, जो कुछ लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपके साथ में कोई नहीं, आप अकेले ही। Yes. आप अकेले ही। ही। तो स्त्री को देखो, अपना मन निराश ना करो, नहीं तो बहुत बार हम इमोशनल, प्रभु मैं अकेला हूं। प्रभु बोलता है इसको देख, अकेली थी और पहाड़ पे चढ़ रही, अकेली थी फिर भी कहां पे चढ़ रही है, पहाड़ पर। इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर के पीछे चलना व्यर्थ नहीं है। और परमेश्वर ने उसके बेटे को जीवन दिया। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी तरह अगर हम हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस तरह की तरह खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर उनको भी जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? मैं आज एक समीर की गवाही लेना चाहता था, उसकी मम्मी भी यहाँ पर है और वो भाई भी यहाँ पर है। देखो, आज जिस तरह से वचन था कि क्या हमारा परिवार सुरक्षित है क्या, आपने कई बार इस भाई को हमारे साथ में देखा है, टीवी पर भी देखा है, मगर ये भाई का जीवन ऐसा नहीं था, पहले ऐसा जीवन नहीं था। आज ये प्रार्थना में, आज ये सिर्फ प्रार्थना के बारे में बात करता है, आज ये बाइबल के रेफरेंस पूछता है, वो हमेशा पूछता है कि दादा इसमें क्या रेफरेंस है, ये वचन में क्या लिखा है, प्रभु ने मुझको ये प्रकट किया। मगर कुछ 6-8 महीने पहले इसका लाइफ ऐसा नहीं था, ये पूरी तरह दुनिया में खो गया था, पूरी तरह दुनिया में खो गया था। मगर जिस तरह आज का वचन था कि एक व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो परिवार के सारे रास्ते परमेश्वर खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इस भाई के लिए भी इसकी मम्मी, इसके परिवार खड़ा हुआ। शुरुआत में ये नहीं था, स्टार्टिंग को सिस्टर ही प्रेयर को आ रहे थे विश्वास से, ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं जानते, मगर विश्वास से खड़े रहे हो। और आज इस भाई का जीवन पूरी तरह बदल गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं सिस्टर को भी बुलाऊंगा आगे कि मुंह से हम लोग ये गवाही सुनेंगे। हम लोग हमेशा गवाही सुनती है कि बीमार ठीक हो गए, शराब छूट गई, मगर सच्ची साक्ष्य वही है कि जीवन बदल जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस भाई के प्रति परमेश्वर ने ऐसा ही कार्य किया है कि इसका जीवन बदल गया है, इसका जीवन बदल गया है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी, तुम्हारा ही बेटा जिसके लिए तुम कभी रोते होगे, आज वो दूसरों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग सुनेंगे उनके मुंह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काही दिवसांपूर्वी म्हणण्यापेक्षा ह्या मुलासाठी मी खूप प्रार्थना करायची आणि मीच नाही, माझं पूर्ण परिवार, माझे मिस्टर,
आम्ही सगळेजण ह्याच्यासाठी प्रार्थना करायचे. कारण हा ज्या वेळेला 12वी नंतर त्याचं एक विषय राहिला आणि फेल झाला. हा मुलगा खूप हुशार होता आधीपासून, पण ज्या वेळेला त्याचा तो विषय राहिला आणि त्याला वाटलं की माझं सगळं संपलं आणि त्याच्याबरोबरचे जे मुलं होते ते सगळे पुढं निघून गेले आणि हा इतका मनात खचला की त्यांनी सगळंच सोडून टाकलं होतं. तो बाहेर मित्रांमध्ये मिसळत नव्हता, घरामध्ये सुद्धा तो जास्त बोलत नव्हता. त्याच्यासाठी फक्त आम्ही प्रार्थना हाच आमचा हे होता की देवबापा तू ह्याला आमच्यामध्ये परत घेऊन ये म्हणून. आणि देवबापाने आमची प्रार्थना ऐकली. हा हळूहळू आणि त्याच्यानंतर आम्ही जितकं त्याला सांगायचो की प्रार्थनेला चल, आम्ही घरामध्ये आमची कौटुंबिक प्रार्थना असायची. ह्या मुलावर सैतानाने इतकं त्याचा पगडा म्हणजे सैतानाने इतकं त्याला जखडलं होतं की हा प्रार्थनेला सुद्धा बसत नव्हता, मित्रांमध्ये फिरायचा, बाहेर हे करायचा. पण देवबापानी त्याच्यामध्ये इतकं परिवर्तन घडवून आणलं की तो आता त्याला आम्हाला सारखं हे करावं लागतं की दादा त्याच्या बाकीचे जे आहे त्या ह्याच्यामध्ये तू हे कर, पण हा नेहमी प्रार्थनेमध्ये. आणि एक गोष्ट मला आणखी आवर्जून सांगावीशी वाटते की ज्या वेळेला आपल्या इथे पास्टर फर्नांडिस यांच्या पहिल्या प्रार्थना झाल्या मध्यरात्रीची आरोळी, त्यावेळेला प्रार्थनेसाठी पास्टरची मम्मी माझ्याकडे आली होती आणि त्यांनी सांगितलं की अशा प्रार्थना आहेत, तू या प्रार्थनेला ये म्हणून. आणि मी इथं प्रार्थनेला पास्टरांकडे यायचे. तर त्यावेळेला ह्या मुलाला मी सुरुवातीला मी म्हटलं की आता प्रार्थना आहेत, आपण जाऊया. पहिल्या दिवशी हा आमच्याबरोबर प्रार्थनेला आला. नंतर 2 दिवस त्याने टंगळमंगळ केली आणि नाही आला. पण शेवटच्या दिवशी म्हणजे आम्ही तर त्याच्यासाठी प्रार्थना करतच होतो की देवबापानी त्याला आमच्यामध्ये म्हणजे त्याच्या मार्गामध्ये घेऊन यावं. आणि शेवटच्या दिवशी हा मुलगा दुपारी 3 वाजल्यापासूनच हा तयार व्हायला सुरुवात झाली की मला विचारलं मम्मी प्रार्थना संध्याकाळी 5लाच आहे का? तर मी म्हटलं हो आहे, 5लाच आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये देवबापानी अशी प्रेरणा हे केली किंवा एक ओढ त्याच्यामध्ये हे केली की तो स्वतःहून तयार झाला. आणि त्या दिवसापासून त्याच्यामध्ये म्हणजे प्रार्थना जी पास्टरांनी त्याच्यासाठी केली आणि परमेश्वराचा जो अभिषेक त्याच्यावर आला आणि त्या दिवसापासून त्याचं जे परमेश्वराला आणखी जाणून घ्यायची ओढ वाढत गेली, ती आजतागायत त्याच्यामध्ये आहे. आणि देवाला मी धन्यवाद देते की त्यांनी आज माझ्या लेकराचं खरोखर परिवर्तन केलं. आणि त्याच्यामुळं आज तो आमच्या कोणाचं जरी हे नसलं तरी तो सकाळी उठल्यापासून त्याची प्रार्थना, झोपताना पण त्याची प्रार्थना, सगळे हे तो आम्हाला आठवण करून देतो आणि तो आम्हाला प्रत्येक ह्याच्यामध्ये चालवतोय. देवबापाच्या नावाला मी साक्ष द्यायसाठी मला आज इथं उभं केलं आहे. कारण माझ्या घरच्यांनी जो प्रार्थनेचा वाटा उचलला होता तो जर त्यांनी भार उचलला नसता तर मी आज इथं उभा नसतो. कारण माझ्या घरच्यांना पण माहीत नसेल आणि मी आज ती गोष्ट त्यांना सांगतो की याआधी म्हणजे 1 वर्ष अगोदर मी पूर्ण ॲडिक्शनमध्ये होतो. मी ड्रिंक करत होतो, मी सिगरेट पित होतो आणि ही गोष्ट माझ्या घरच्यांना माहीत नव्हती. मी घरच्यांना येड्यात काढून बाहेर फ्रेंडबरोबर हाय क्लास सोसायटीमध्ये पूर्ण गुरफटलेलो होतो. आणि जर माझ्या घरच्यांनी माझ्यासाठी ही प्रेयर केली नसती तर मी आज इथं उभा राहिलो नसतो आणि मी लोकांसमोर माझ्या फ्रेंडसमोर असं बोलू देखील शकलो नसतो. कारण जे प्रभूच्या मार्गात माझे फ्रेंड चालत होते ते मला पाहत होते आणि मला सांगायचे सॅम तू हे चुकीचं करतोय, हे सर्व सोडून टाक. तर मी त्यांच्यावर हसायचो, त्यांना बोलायचो की ही लाईफ नाही, तुम्ही लाईफचे मजे घेत नाही आहे, लाईफचे मजे तर हे. पण देवाने दाखवून दिलं की देवाची सेवा करण्यातच लाईफचे मजे आहेत आणि ते आज मी करतोय आणि देव मला अजून प्रार्थनेमध्ये वाढव अशी माझी इच्छा आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखो इस गवाही का उद्देश्य एक ही था कि एक व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उन्होंने कहा कि पहले दिन वो प्रार्थना आया, 2 दिन वो नहीं आया, मगर फिर भी हमारी प्रार्थना चालू ही थी और वो 4थे दिन फिर प्रार्थना को लौटा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो इसी तरह हमें प्रार्थना में बना रहना पड़ेगा. शैतान की योजना थी क्या इस भाई का जीवन पूरी तरह से नष्ट कर दूं, अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल करूं, उसका जीवन तो बर्बाद करूं ही करूं, उसके द्वारा दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर दूं. मगर देखो शैतान की योजना तो पूरी नहीं होगी, मगर आज इस भाई की गवाही
दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्थान बन गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर शैतान के कार्यों को उल्टा कर देगा, इसलिए एक व्यक्ति को खड़ा रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं नहीं जानता कि क्या आप वो लोग व्यक्ति है कि जो आपके परिवार के लिए, तो प्लीज़ खड़े रहिए अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवन में बेदारी लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हमने अय्यूब के बारे में देखा तो आप बोलेंगे वो तो इतिहास हो चुका, तो अब ये मैंने एक भाई आपको दिखाया है, ये तो आपके सामने। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एक जीवित साक्ष्य हमारे सामने जो अभी की है, अय्यूब की भी जीवित ही साक्ष्य है, मगर ये भाई हमारे साथ में, हमारे बीच में, यस, कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य इस भाई के जीवन में किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और ये कुछ नया नया बदला हुआ, इमीडिएट मैंने इसको नहीं लाया, 6-8 महीना हमने इसको देखा है, ये टेम्पररी बदला है कि पूरी तरह बदला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और वाकई में इसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एक व्यक्ति को खड़ा रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर फल लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसलिए आपको आपके परिवार के लिए खड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं और एक उदाहरण लूंगा नेहम्याह के बारे में। नेहम्याह का किताब पढ़ा है सबने? ओके। बाइबल क्या कहती है नेहम्याह के बारे में कि जब नेहम्याह दूसरे राज्य में था उस तक ये वार्ता आई कि जिस राज्य का वो था उसके जो कोर्ट थे वो जल चुके, वो क्या हो गए? जल चुके थे। वो अपने मन में बहुत रोया, निराश हो गया, प्रार्थना करने लगा परमेश्वर को। फिर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, नेहम्याह को खड़ा किया, नेहम्याह यरूशलेम में गया और यरूशलेम को फिर से नेहम्याह ने क्या किया? खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस, नेहम्याह के बारे में बता रहा हूँ। एक चीज़ के बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि नेहम्याह एक अलग राष्ट्र में रहता था, बरोबर है? उस तक ये वार्ता आई, क्या आई? वार्ता आई कि जिस गांव से तू है वो गांव, वो शहर खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ओके, पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। हम लोग नेहम्याह की किताब उसका 1 अध्याय और 3 वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शरणपाल टूटी हुई और उनके फाटक जले हुए हैं। Praise the Lord। हालेलुया। देखो बाइबल क्या कहती है कि जब ये वार्ता किसके पास पहुंची? नेहम्याह के पास। कि यरूशलेम की फाटक जल चुके, पूरा शहर टूट चुका, बिखर चुका है, बरोबर है? Yes। और हम लोग पढ़ते हैं नेहम्याह की किताब में, राजा के मन में परमेश्वर अनुग्रह देता है, नेहम्याह को मदद करता है। नेहम्याह उस गांव में जाकर फिर से उस शहर को दोबारा बसाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, बरोबर है यहाँ तक? यस, सबको पता है? तो यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया कि नेहम्याह के द्वारा परमेश्वर ने क्या बसाया? फिर से शहर बसाया। बसाया कि नहीं बसाया? यस, बसाया। प्लीज बोलिए। नेहम्याह के द्वारा एक टूटा हुआ, एक जला हुआ शहर परमेश्वर ने फिर से बसाया कि नहीं बसाया? बसाया। क्यों बसाया? क्योंकि वो प्रभु का क्या रखने वाला था? भय रखने वाला। तो सवाल मेरे मन में ऐसा आया कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर वो शहर बसा सकता है, तो इसके पहले, नेहम्याह के पहले, अगर यरूशलेम में ऐसा कोई व्यक्ति मिलता जो प्रभु के मार्ग में चलने वाला है, तो परमेश्वर उस शहर को भी बचा सकता था। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? एक व्यक्ति के द्वारा अगर वो शहर बसा सकता है, तो एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की आज्ञा पालेगा तो परमेश्वर उसे उजाड़ने से भी बचा सकता है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब नेहम्याह के पहले यरूशलेम में परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो किसकी आज्ञा पाल रहा है? परमेश्वर की। इसलिए वो शहर उजड़ गया। मगर एक भी व्यक्ति नेहम्याह के पहले उस शहर में उसको मिलता तो परमेश्वर उसके द्वारा उसके पूरे शहर को बचाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक व्यक्ति के द्वारा वो शहर को बचा सकता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर शहर को उजाड़ने से भी बचा सकता है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए नेहम्याह खड़ा हुआ और शहर बच गया। तो एक व्यक्ति अगर शहर को बचा सकता है, पहले हमें, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ हमारे परिवार के प्रति, तो प्रभु उतना काम नहीं कर सकता क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नेहम्याह ने पूरा शहर कवर किया, पूरा शहर कवर किया। एक व्यक्ति के द्वारा पूरा शहर परमेश्वर कवर कर रहा है। तो हमारे लिए तो हमारा टारगेट पहले हमारा परिवार है। यस, हमारा परिवार है। तो परमेश्वर उसको नहीं बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर हम नेहम्याह की किताब पढ़ेंगे, जब नेहम्याह वहां पर गया
उस राज्य को खड़ा करने के लिए। तो वहाँ सनबल्लट था, वहाँ पर तोबिया था, वहाँ पे गेमशोमी था। ये 3-4 लोग थे जो नहीं चाहते थे कि नेहमिया का शहर फिर से बस जाए। वो बार बार वहाँ पर आक्रमण करने की नई नई योजनाओं को बना रहे थे। मगर बाइबल कहते थी एक व्यक्ति खड़ा था, कौन? नेहमिया। और जब नेहमिया खड़ा था, उनके शत्रु की एक भी योजना वहाँ पर पूरी नहीं हो सकी। और जिस काम को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, परमेश्वर ने उस काम में उन्हें सफलता दी और उस शहर को परमेश्वर ने फिर से खड़ा कर दिया। यस, हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया। तो यहाँ पर कौन खड़ा था? नेहमिया, कौन खड़ा था? नेहमिया। उसी तरह हमें खड़े रहना बहुत जरूरी है। इसलिए किसके पीछे चलो? परमेश्वर के पीछे। लोग बोलेंगे पागलपन है, लोग बोलेंगे टाइम फालतू में जा रहा है, मगर पागलपन नहीं है, कुछ फालतू नहीं है। आने वाले दिनों में तुम्हें इसका फल देगा परमेश्वर। Praise the Lord। हालेलुया। और फल अभी भी मिल रहा है, मगर बहुत बार क्या होता है कि उस चीज का एहसास नहीं होता ना, इसलिए परमेश्वर की महानता का अनुभव हमको नहीं होता है। यस, Praise the Lord। हालेलुया। आज हम सुरक्षित है, आज हम कैसे हैं? सुरक्षित है। पर हमको ये पता नहीं कि सुरक्षा दे कौन रहा है, इसलिए परमेश्वर की महानता का कुछ हमें कुछ नहीं लगता है। आज चलो खाना खा लिया, कल उठ लिया। अरे नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए तो दूसरा दिन देख रहा है। यस, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए तुझे हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। Yes। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए कोई गाड़ी आके तुझे ठोक के नहीं जा रही। हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया। जो व्यक्ति नदी के पास रहता है ना, उसे गर्मी का एहसास नहीं होता। बोलता नहीं गर्मी नहीं है, अरे गर्मी नहीं, थोड़ा बाहर जाए, नदी के पास है ना, इसलिए गर्मी क्या है तुझको पता नहीं। उसी तरह तू परमेश्वर के पास में, इसलिए तुझे शैतान क्या मालूम नहीं पड़ रहा है। Praise the Lord। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि सुन, मेरे ही पास रहे, ताकि तुझे कभी ना मालूम पड़े शैतान क्या चीज। Praise the Lord। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जो नदी के पास रहते हैं वो लोग जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि जब हम मैसेज शूट करने के लिए जाते थे, हम बोलते थे यार वहाँ पर बहुत गर्मी है, यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। फिर प्रभु ने बुद्धि में प्रकाश डाला, वहाँ पर और यहाँ पर नहीं, नदी है, इसलिए गर्मी का एहसास यहाँ पर नहीं होता। Praise the Lord। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह आज हम पे है, इसलिए शैतान क्या है ना, इतना अच्छा हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि बार बार प्रभु हमको बचाता है। अब जब शैतान परमेश्वर से बात कर रहा है अय्यूब के परिवार के बारे में, अय्यूब के परिवार को मालूम भी है क्या? कोई हमको आकर छूकर गया है, पता भी है क्या उनको? नहीं। उनको तो पता भी नहीं। यस, समझ में आ रहा है क्या? अय्यूब को तो पता भी नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई हमारी फैमिली को चेक कर रहा है, कोई हमारा बिजनेस लॉस करने जा रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई हमें गिरने, उनको तो पता भी नहीं। वो अपना लाइफ ऐसे ही जी रहे, उनको पता नहीं परमेश्वर के एंजल्स खड़े। उसी तरह हमको भी नहीं पता है कि परमेश्वर के एंजल्स खड़े, हमको लगता नहीं ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा है। परमेश्वर का हाथ हमारे परिवार पे। यस, हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि मेरा हाथ तेरे परिवार पे बरकरार रहे, मेरे एंजल्स तेरे फैमिली के गार्ड बनते रहे। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए तुझे मेरे मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तू चलता है ना, ये उन एंजल्स का पेमेंट है कि काम करते रहो, काम करते रहो, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। Praise the Lord। हालेलुया। जब तुम आज्ञाएं मानना बंद करते हो, तुम प्रभु के राज्य में नहीं, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते, तुम पेमेंट नहीं कर रहे, तो एंजल्स अपने ड्यूटी से कम हो जाते। मगर जब तुम प्रभु के मार्ग में चलते हो, तुम अपना पेमेंट पूरा कर रहे हो, तो एंजल्स भी अपने काम पर बरकरार रहेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपने परिवार के लिए हमें खड़े रहना है। Praise the Lord। हालेलुया। और शायद हमको लगता है कि नहीं बहुत कठिनाई है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारी गलत फैमिली है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। परमेश्वर का हाथ हम पे है, इसलिए हम सुरक्षित है। और परमेश्वर कुछ आक्रमण शायद शैतान ने कुछ किया होगा, परमेश्वर इससे हमें निकालेगा और आगे ले जाएगा। Praise the Lord। हालेलुया। यस, परमेश्वर इससे हमें निकालेगा और आगे ले जाएगा। ऐसा मत समझो कि शैतान तुम पर प्रबल हो रहा है, नहीं, परमेश्वर की योजना से हो रहा है। प्रभु की योजना तुम्हारे लिए अच्छी है। Praise the Lord। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है कि नहीं वो ज्यादा पावरफुल हो रहा है, वो पावरफुल नहीं हो रहा है, सब रिमोट किसके हाथ में है? परमेश्वर की। और अगर तू प्रभु के मार्ग में चल रहा है तो उसकी प्लानिंग कुछ भी हो, प्रभु तेरे फायदे के लिए बना देगा। Praise the Lord। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए निराश नहीं होना है, प्रभु के मार्ग से अपने आप को कभी दूर नहीं करना है, हमेशा अपने आप को रिफ्रेश करना है। नहीं, प्रार्थना से मुझे बोर नहीं होना है, वचन से मुझे बोर नहीं होना है, आराधना से मुझे बोर नहीं होना है, परमेश्वर के काम से मुझे बोर नहीं होना है। क्योंकि मन उबने लगता है। मन क्या होने लगता है? उबने लगता है। क्या प्रार्थना, क्या वही वचन, क्या वही नहीं, ये धोखा है। ये क्या है? धोखा है। अपने मन को रिफ्रेश कर। क्या कर? रिफ्रेश। खाने से कभी हम उबते हैं क्या? नहीं। उसी तरह प्रार्थना और वचन से कभी नहीं उबना है।
प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. ये तो जीवन है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों फादर, धन्यवाद। हे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यस जीसस। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ व्यक्तिगत धन्यवाद तौर यीशु। पे हम सब की ओर से प्रभु यस कि धन्यवाद आके धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम पर है पिता। यस यस। जिस तरह आपने हमें बताया कि अय्यूब और उसके परिवार तो जानता भी नहीं था कि शैतान आया, हाथ लगाया और निकल गया, ओह जीसस। मगर हमें बात में पता चलता कि प्रभु तूने उसे बचाया था। यस जीसस। परमेश्वर तूने अपने हाथ रखे थे। Yes, परमेश्वर Jesus. तेरे एंजल्स उसकी सुरक्षा कर रहे थे। Oh, परमेश्वर धन्यवाद। तूने अपना सुरक्षा कवच वहां बना Yes, रखा था। Jesus. हे मेरे पिता, तू वही परमेश्वर है यस यस। जो आज हमारे लिए सुरक्षा कवच बना के Oh, रखा है। धन्यवाद। आज तेरी वजह से हमें अच्छी सेहत है। Thank आज you, तेरे Jesus. वजह से हमारे परिवार में प्यार है। Yes, आज Jesus. तेरे वजह से हमारे घर पर छत है मेरे परमेश्वर। Jesus. आज तेरे वजह से हमारा आना जाना आशीषित है मेरे धन्यवाद। पिता। फादर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं धन्यवाद और ये प्रार्थना करते हैं Yes, कि yes. जिस तरह तू कहता है कि हर कोई व्यक्ति जो मेरी आज्ञाओं को पालेगा, Yes, मेरे yes. वचन पे चलेगा, मैं Hallelujah. उसके 1000 पीढ़ी पे अपनी दया करूंगा। Yes, yes. है परमेश्वर, हम पर वो दया हो मेरे दया पिता। हो। मगर तू चाहता है कि जिस तरह अय्यूब खड़ा हुआ, Yes. जिस तरह निहम्याह खड़ा हुआ, Yes, मैं yes. चाहता हूँ कि तू अपने परिवार के लिए खड़ा रह। यस जीसस। थोड़ी कठिनाई आएगी, यस थोड़ा मन निराश हो जाएगा, Yes. मगर सुन, इसमें फायदा तेरा है। यस। अनंत काल का जीवन मिलेगा, यस जीसस। तेरी आने वाली पीढ़ी आशीषित होगी, यस जीसस। कोई कभी घटी ना होगी, शैतान का आक्रमण तुझ पे कभी हावी ना होगा। यस जीसस। तेरा भविष्य परमेश्वर सुनहरा कर देगा। यस यस। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि इनकी प्रार्थनाओं को बढ़ा। बड़ा। इनका मन निराश हो रहा है। ओह जीसस। यहाँ पर कुछ लोग हैं या इवन जो टीवी पर देख रहे हैं, वो अपने मन में व्याकुल है यस यस। और उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ओह जीसस। कुछ नहीं हो रहा है, शैतान हम पर हावी होते जा रहा है, मगर प्रभु Yes, कहता है yes. सुन, वो हावी नहीं हो रहा है। यस रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। यस जीसस। मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ अच्छा करूंगा। यस थैंक यू उसकी जीसस। योजना तुझे गिराने के लिए होगी, मगर सुन, तुझे कैसे उसे उठाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यस जीसस। मगर तू अपनी प्रार्थना में बना रहे, यस तू अपने वचन में बना रहे, यस यस। तू उस सहभागिता से जुड़ा रहे, यस माइटी जीसस। ताकि इससे तुझे आशीष मिलेगी। यस हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, Yes. इन सबको तेरे नाम में आशीष देता हूँ। Yes, प्रभु, yes. प्रार्थना के प्रति ये कभी बोर ना हो जाए, Oh, इनका Jesus. मन कभी ना उबे मेरे पिता। Yes, Jesus. इनके मन को तो रिफ्रेश कर मेरे पिता। Yes, Jesus. कि नहीं, प्रार्थना ही सब कुछ है, Yes, परमेश्वर yes. का वचन ही सब कुछ है, Oh, मेरा समर्पण ही सब कुछ thank है। you, Jesus. मुझे प्रभु के मार्ग पे चलना है, धन्यवाद। मुझे परमेश्वर ने सिखाई राह पे मुझे चलना है, Hallelujah. मुझे अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है, Yes, मुझे yes, उसी yes. के मार्ग पे चलना है मेरे यस जीसस। लॉर्ड। मुझे ताकत दे, मैं अपने आप में नहीं चल सकता, नहीं कर सकता प्रभु, यस यस। मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। सहायता की जरूरत है। प्लीज मुझे अनुग्रह दे, यस जीसस। मुझे आशीष से भर प्रभु। यस मेरे आत्मा आध्यात्मिक स्तर को तू बढ़ा मेरे यस परमेश्वर, जीसस। और हम में तेरा महिमा हो प्रभु। यस यस। तेरे नाम में यहाँ पर जितने जो टीवी पे देख रहे, Yes, इन yes. सब पे तेरा आशीष मैं स्वीकारता हूँ। स्वीकारता इनके हूँ। व्यक्तिगत परिवार पे तेरा अनुग्रह मैं स्वीकारता हूँ। स्वीकारता हूँ। जो Yes. कुछ वो मांग रहे प्रभु यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं पिता। Yes, Jesus. उनके हर एक मार्ग में जो कुछ शैतान अब्बा फादर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है पिता, Yes, yes. उस सारे प्रॉब्लम्स को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ फादर। यस जीसस। प्रभु, उनके सारे रास्ते खोलता हूँ प्रभु, खोलता हूँ। उनकी यस हर कमी गटी को तू पूरा कर मेरे पिता, यस यस। और उनमें तेरा महिमा हो प्रभु। ओह जीसस थैंक सारा यू महिमा जीसस। आपके नाम को देता हूँ, Yes. और ये विश्वास करता हूँ कि आज आपने इनसे बात की है मेरे पिता, बात की है यीशु। और ये जरूर अपने घर पर जाकर मेरे पिता फिर एक Yes. बार इस वचन को अपने मन में दोहराएंगे मेरे पिता। Yes, Jesus. कि आज आपने हमसे क्या बात की है, यस यस। मेरे परिवार में मेरा किरदार कितना जरूरी है, यस यस। मेरी प्रार्थना कितनी आवश्यक है मेरे परिवार यस के लिए। जीसस। शायद उनकी नजरों में मेरा कोई मोल नहीं, यस शायद उनको लगता है ये पागलपन है, यस मगर वो नहीं जानते कि ये मेरी प्रार्थना है यस कि जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष दे रहा यस है। यस। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी प्रार्थना को और बढ़ा, यस और जीसस। तेरा गौरव हो मेरे पिता। यस। सारा महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।